नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। ऊर्जा विभाग के सीएमडी और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव पंकज पाल पर एक गंभीर आरोप लगा है। पावर ट्रांसमिशन कंपनी में कार्यरत एक सीनियर अधिकारी, सेवानिवृत्त सीनियर अधिकारी जो संविदा पर कार्यरत है, अनिल कुमार, जीएमएचआरडी और लैंड एक्विजिशन देखते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफे का पत्र वायरल हो रहा है और ये खबर अखबारों में भी छपी है। यानी आप यूँ कहिए कि ऊर्जा विभाग में एक और संजीव हंस इन मेकिंग है, एक और संजीव हंस का जन्म हो रहा है। ये विभाग बड़ा मलाईदार है और इसमें टेंडर, प्रोक्योरमेंट, खरीदगी आदि का बहुत काम होता है। आइए इसके अंदर की कहानी आपको बता देते हैं। एक्चुअली ये वीडियो बनाने में 2-3 दिन देर क्यों लगा, क्योंकि इसमें मैंने पूरी तहकीकात की। ये मामला क्या है, ये अभी किसी अखबार में नहीं छपा, न किसी मीडिया में, यूट्यूब मेन मीडिया में आया। बता देते हैं अंदरूनी खेल। पंकज पाल बेसिकली नागालैंड कैडर के मूल अधिकारी हैं। अगर मुझे ठीक से याद हो तो 2010 वगैरह में इन पर विधानसभा में एक मामला भी चला था और इन पर आरोप था कि नागालैंड के एक सिविल सर्वेंट्स की हत्या का एक आरोप वहीं के सीजीएम की अदालत में चल रहा था। बहरहाल वो मामला क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अखबारों में छपा कि नागालैंड के एनएससीएन ने इनको जान से मारने की धमकी दी और ये फिर सरकार से पैरवी करके गुहार लगा के अपना कैडर चेंज करा लिया और बिहार आ गए। बिहार में भी जब से आए हैं ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। 2-3 कारण से एक कंट्रोवर्सी में है। पहला, बदजुबानी के लिए। दूसरा, अपने बदतमीज हरकत के लिए। इसी क्रम में गोपालगंज में ये डीएम थे तो महिला टीचर्स उलझ गए, वहाँ इनको थप्पड़ से भी पिटाई लगी। इसके बाद फिर संभवतः आरा में भी डीएम रहे, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर इनके खिलाफ आंदोलनरत हो गए थे, आरा या किसी जिले में थे। इसके बाद कुछ दिन ये ट्रांसपोर्ट में भी रहे और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे चलता था खेल। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ये प्रधान सचिव थे और लोग बताते हैं कि उस वक्त जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, जिसको आप लोग बोलते होंगे मोबाइल, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा, तो उन लोगों का 15 दिन पर रिन्यूअल होता था। यानी हर बार पैसा दीजिए, 15 दिन के लिए रहिए। उसके बाद उसमें या उसी के कंटेम्प्रेरी एक और महिला अफसर भी वहाँ रही, एसटीसी, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बोलते हैं। वो तो जो गंध मचाई। इसके पहले वो मुंगेर प्रमंडल के एक जिले में कलेक्टर थी, तो अवैध बालू ढुलवाने के चक्कर में वो जो सिमरिया वाला पुल है उसकी दुर्गति हो गई, सरकार हार पार के उसको हटाते। इस तरह के ये महान अधिकारी लोग हैं। बहरहाल जब संजीव हंस ऊर्जा विभाग से हटे तो मुझको लगा कि शायद अब कोई अच्छे अधिकारी को दिया जाएगा, लेकिन जिस दिन पंकज पाल की पोस्टिंग वहाँ हुई मैं समझ गया कि यहाँ भी खेल चालू है और ये इसलिए किया जा रहा है कि वो सब लोग उसमें मिला हुआ है। मुझको जहाँ तक स्मरण है कि करीब महीने में 500 से 600 करोड़ का बजटरी सपोर्ट दिया जाता है, तो 6000 करोड़ तो बिहार सरकार से उसको मिलता है। इसके अलावा उसका अपना रेवेन्यू जनरेशन, तो ह्यूज कमाई करने वाली कंपनी है। ये मामला क्या है आपको बता देते हैं। अनिल कुमार एक सेवानिवृत्त सीनियर अधिकारी हैं जो स्वास्थ्य विभाग में थे। रिटायरमेंट के बाद संविदा पर इनको जीएमएचआरडी और लैंड एक्विजिशन के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में वहाँ पोस्टिंग हुई। बिहार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जो ऊर्जा विभाग के अंदर आता है, बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी। अंदरूनी खेल ये है कि वहाँ जो लैंड एक्वायर होता है, पावर सब स्टेशन या केबल वगैरह बिछाने या बहुत सारी जो संरचनाएं बनती है उसके लिए लैंड एक्विजिशन होता है, भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। उस अधिग्रहण में जो नया कानून बना है भारत सरकार का लैंड एक्विजिशन का, उसमें बहुत अच्छा मुआवजा दिया जाता है। वो बेसिकली रैयत फ्रेंडली है। तो प्रावधान ये है कि लैंड एक्विजिशन जब होता है तो उसका जो पेमेंट होना है रैयत को, वो राशि
मुख्यालय से चली जाती है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के, और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अकॉर्डिंगली बांटता है। तो खैर वहाँ भी बहुत तरह की शिकायत आती है कि एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पर एफआईआर हुआ है, कुछ लोग जेल भी चले गए, निगरानी से पकड़ा। तो बहरहाल वो एक अलग इशू है। लेकिन यहाँ पर जो मेरी अंदरूनी खबर बता रही है वो ये बता रही है कि ये पंकज पाल जो प्रधान सचिव भी हैं और सीएमडी भी है, इन्होंने कहा अनिल कुमार से कि इसमें भी हमको चाहिए पैसा। तो इन्होंने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, तो रैयत के यहाँ सीधे चला जाता है अकाउंट में पैसा, और फाइल हम भेजते हैं, हम तो डायरेक्ट इसको भेजते हैं, एमडी को भेजते हैं, हायरार्की बनी हुई है, ये भेजेगा एमडी को, एमडी फिर सीएमडी को भेजेगा। तो नीलेश देवरे वगैरह कोई है वहाँ पर एमडी। बहरहाल तो इसने कहा कि हम एमडी को भेजते हैं, एमडी से आप लिए, तो उसने कहा नहीं, हमको सीधे भेजिए और हमको इसमें हिस्सेदारी चाहिए। अब ये पदाधिकारी बेचारा दबाव में आया, उसको लगा कि ऐसा करेंगे तो हम फंस जाएंगे, और इतना दबाव बना। वहाँ के कुछ कर्मी हमको बताते हैं कि बड़ा हॉट डिस्कशन हुआ, और ये अपने बदतमीज मिजाज के लिए बंदा जाना जाता है। बदतमीजी की होगी इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, जो मेरे स्रोत बता रहे हैं। उसके बाद अनिल कुमार के पास कोई विकल्प नहीं था और हार पार करके इन्होंने रिजाइन कर। मजेदार बात यह है कि इस पर न तो विभागीय मंत्री की कोई प्रतिक्रिया आई, नहीं सरकार ने इसका संज्ञान लिया कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं इसकी जांच कराई गई है कि अखबारों में छपा है, उसका लेटर भी निकला है। लेकिन वही बताए न कि एक देहात में कहावत है, कापर कहूँ सिंगार संयाम और आंधर। और मजेदार बात देखिए कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो उस पर मीडिया भी आमतौर पर चुप ही रहता है। मैं आपको ये अंदरूनी खबर इसलिए बता रहा हूं कि आप देख लीजिएगा, अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में अगर ये प्रक्रिया बंद नहीं हुई तो किसी दिन एक बड़ी न्यूज आपको मिलेगी कि लैंड एक्विजिशन के प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं। और यह भी मामला अगर ईडी होते हुए सीबीआई वगैरह को चला जाए और ये इसमें इन्वॉल्व ये सारे लोग ईडी के हत्थे न चढ़ जाएं, अगर चढ़ जाएं तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।